TAPFSC 2024 का फिजिकल मेडिकल आपका स्टार्ट होने वाला है। कमिंग डेज में 10 डेज में स्टार्ट होने वाला है। तो जो 4 इवेंट्स, मेल के लिए 4 इवेंट्स आपके हैं और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। इन 4 and 3 इवेंट्स जो भी मेल एंड फीमेल का है, मेरे अनुसार और जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ, मोर चैलेंज कैंडिडेट फेस कर रहे हैं लॉन्ग जंप में। इसका कारण क्या है? एक तो लॉन्ग जंप जो है वो आप इंडिविजुअल इवेंट करते हो। जब आप 100 मीटर, 800 मीटर करते हो तो आप ग्रुप में करते हो। अब जब ग्रुप में करते हो तो उसमें चीजें आसान थोड़ी सी होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें रिजेक्ट नहीं होते हैं, उसमें भी होते हैं कैंडिडेट। लेकिन चूंकि ग्रुप में जब आप करते हो तो थोड़ा एक मोटिवेशन कि यस, साथ में सब दौड़ रहा है, थोड़ा सा हम पुश करें, पता चलते रहता है। देखो हर ग्रुप में मान के चलो कि जो 100 मीटर है तो 10-10 के ग्रुप में रनिंग करवाते हैं, 10-12 डिपेंडिंग ऑन कि यदि सपोज करो 35 लोगों को उन्होंने बुलाया है और 35 में से 33 सपोज आए, तो 11-11 के ग्रुप में 32 आए, तो दो में 11-11, वन में 10, अब 29 आए। तो कोशिश करेंगे वो कि दो में 10-10, एक में 9 या फिर 15 और 14 में, डिपेंडिंग ऑन वो वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो वहाँ के हायर अथॉरिटी है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसमें जब ग्रुप में करवाते हैं तो आपको एक मोटिवेशन रहता है कि यस, थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, थोड़ा सा पुश कर दिए। लेकिन लॉन्ग जंप में क्या है, आप इंडिविजुअल करते हो। आप इंडिविजुअल दो चीज फिर ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो जहां से आप रनिंग कर रहे हो वहां से आपको लाइन भी, ये सपोज यहां से आप जंप कर रहे हो और 3.5 मीटर, सपोज यहाँ 3.5 मीटर है, तो ना तो इसको टच करना है और ना इसको टच करना है। तो ये कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट यहाँ से यहाँ आ गए, ज्यादा आ गए, कूद तो ज्यादा गए लेकिन यहाँ जंप कर गए। कभी है इधर पीछे से बहुत गए और यहाँ हाथ आपका पीछे इधर आ गया। तो दोनों चीज को अवॉइड करने की जरूरत है। तो इफ यू पीपल आर फेसिंग, दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो आप इनको देखो। अब ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम इस चीज पे डिस्कस कर रहा हूँ। एवरी टाइम मैं डिस्कस करता हूँ, एवरी टाइम कैंडिडेट्स को मोटिवेट करता हूँ, एवरी टाइम जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि यस, जितने जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक लोग उसमें से क्लियर कर जाएं। अब इसको सबसे पहले देखने से जो आप लॉन्ग जंप करोगे तो ये मेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड में से है। ये ऊपर से नीचे देखो, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ये आपका जो है बढ़ता जा रहा है। देखो हम यदि 65 देखते हैं तो उस समय का क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड, 8.35। आप 70 जाओ तब भी 8.35 मीटर। आपको करना कितना है, 3.5 मीटर। उसके बाद देखो 1975, 8.45 मीटर आपका, यानी कि क्या है, 10 सेंटीमीटर आपका इंक्रीज हुआ। अब देखो 1979, 4 इयर्स यदि ये एक्स्ट्रा, फिर आपका 8.52 आपका इंक्रीज हो गया है, ठीक है। ये फिर देखो इसमें से फिर आपका 8.52 1980, 1981 8.62, फिर आपका 24 जुलाई 82, ये आपका 8.76। फिर आप देखो 19 जून 1983, ये आपका 8.93। और अभी जो एक तरह से रिकॉर्ड है वो 8.95 मीटर है। अब आपको जो जंप करना है मेल के लिए, तो आपको कितना जंप करना है, 3.5 मीटर। अब यदि 3.5 मीटर को आप 8.95 इंटू 100 यदि करते हो तो 39% आता है, 39.1%। यानी कि जो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेल में, उसमें आपको उसके 39.1% आपको जंप करने हैं। अब ये लगेगा कि क्या बेवकूफी वाली बात है, मैं बेवकूफी की बात नहीं कर रहा हूं। आप इनको मोटिवेशन के लिए देखो कि यदि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका विद टाइम पासेस इंक्रीज हो रहा है, आप किसी भी चीज में देखो, एवरी टाइम आप आपके असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में ही देखो, ऐसा नहीं था कि आज से 15 साल पहले जो असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम दिए वो सब बेवकूफ थे, नहीं। कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। पहले कट ऑफ कम था, जब हमने एग्जाम दिया तो आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो उससे काफी कम कट ऑफ था। आज कट ऑफ बढ़ गया है।
वैसे ही आप क्रिकेट में देखो, एक टाइम था कि वनडे में 200 कभी कभी बनाना मुश्किल होता था। आज देखो कभी कभी 400 बना करके भी चेंज कर लेते हैं। T20 में देखो 200+ रन बन जा रहे हैं। जो 50-50 में बनाना मुश्किल होता था, 50 ओवर के, कभी कभी 60 ओवर के वनडे, उसमें आज 2020 में, तो धीरे धीरे विद टाइम पासिस जो है टेक्नोलॉजी बढ़ाते जा रहा है तो चीजों को। अब लेकिन देखो, हमारे टाइम में भी 3.5 मीटर था, आपके टाइम में भी 3.5 मीटर। तो आप विद टाइम पासेस चीजें जो है इम्प्रूव कंपटी, लेकिन आपको यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना। ये बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन से देखना है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उससे हमको जस्ट 39% करना है। अब रनिंग में देखो, रनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद 9.59 सेकेंड या कुछ है, एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन शायद मेरे अनुसार इतना। और आपको कितना करना है? आपको 16 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है? इसमें यदि 8, यदि 16 होता और यहाँ 8 में कर लेते, तब आप एक तरह से 50। तो यानी कि जो आप रनिंग में जितना परफॉर्मेंस कर रहे हो, उससे कम परफॉर्मेंस आपको लॉन्ग जंप में करना है, इसको ऐसे तरीके से देखोगे तो आप उससे कम परफॉर्मेंस, जितना आप परफॉर्मेंस 100 मीटर रनिंग में है एक तरह से, उससे कम परफॉर्मेंस है इसमें। अब फीमेल का भी एक बार देख लो। फीमेल का यदि देखो तो 83 में 7.21 मीटर था। फिर 83 में ही जो है 7.27, 7.43, वैसे ही इंक्रीज कर होके अभी जो बेस्ट एक तरह से है वो क्या है, ये 7.52, 7.52। और फीमेल को करना कितना है? 3। इसमें इसका मतलब है इनको भी 39.89% करना है। मेल को जो है 39.10% जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का करना है, फीमेल को 39.89। अब ये जस्ट मानोगे, जिनको लगता है कि बेवकूफी है, बेवकूफी है, इससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, आपको करना क्या है लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में क्या है, आप रनिंग करते हो और बॉडी को थ्रो करते हो। एक चीज ध्यान रखो, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मास इंटू वेलोसिटी जो है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम आपने मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, यदि जिनका ओवरवेट है वो थोड़ा कम कर पाते हैं, इसका कारण क्या है? क्या आपने वेलोसिटी लाया, आपका मास एक्स्ट्रा है, आपका वजन एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या है, थ्रो, बॉडी को थ्रो करना है। पहले तो बॉडी बॉडी को हवा में उठाना है, और उसके बाद आपको फिर थ्रो करना है। तो जिनका यदि बॉडी वेट कम है, उनके लिए ये थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होगा। तो जिनको भी, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ओवरवेट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो, मैं अपने टाइम में देखता हूं तो मैं ओवरवेट नहीं था, जो रिक्वायरमेंट था मैं उसी लेवल में हुआ करता था। मेरे लिए कभी लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। मैं 2 टाइम्स गया, दोनों बार मैं फिजिकल आराम से क्वालिफाई किया, मुझे कोई आयोटा भी टेंशन नहीं था। एक 1%, आधे परसेंट और 0.1% भी टेंशन नहीं था मुझे, था कि यस, मेरे लिए ये डिफिकल्ट नहीं है। आप में से बहुत ऐसे हो जिनको नहीं लगता है कि हमको डिफिकल्टी, लेकिन जिनको डिफिकल्टी, तो ये सोचो कि यदि आप सपोज करो कि अभी 6 kg ओवरवेट हो, तो एक तो ओवरवेट हो, उसमें से दिक्कत है। आप यदि 3 kg एक्स्ट्रा वजन कम, 3 kg कर लिए, या जो लिमिट है आप उसमें आ गए, जस्ट सोचो, एक इसको समझने की कोशिश करो। यदि 6 kg आप ओवरवेट हो, तो एक तो ओवरवेट वाले में प्रॉब्लम है, और लॉन्ग जंप में भी प्रॉब्लम है। तो यदि आप 6 kg अपना वजन कम करते हो, तो क्या है, आप उसी स्पीड में, उसी एफर्ट से आप बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रो कर सकते हो। आप सिंपल ऐसे लो ना, कि आपको एक 1 kg का पत्थर फेंकने बोले और 1.2 kg का पत्थर फेंकने बोलेगा, तो ऑब्वियसली सेम एनर्जी लगा करके, सेम फोर्स लगा करके आप 1 kg वाले को थोड़ा दूर फेंक सकते हो 1.2 kg के बनिस्बत। तो जिनका ज्यादा वजन है, तो उनको थोड़ा सा एक तो दिक्कत हो सकता है। अब लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, और आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं करना। देखो, जो मैं ये सारी चीज बोलता हूं ना, वो उसमें मायने रखता है। आप किसी को भी देखना जो इंटरनेशनल के लेवल के एथलीट्स हैं, जो लॉन्ग जंपर हैं, जो 100 मीटर स्प्रिंट रनिंग करते हैं, 200, 400 मीटर, आप देखोगे उनके बॉडी को देखना, कोई उसमें से एक्स्ट्रा
आपके फैट्स वगैरह नहीं है, बॉडी उनका एकदम कसा हुआ है, चुस्त है। तो यदि आप अच्छा करना चाहते हो तो वजन जिनके पास ओवरवेट हो उनको कम करना। दूसरा, अब मान के चलो सब ओवरवेट नहीं हो फिर भी प्रॉब्लम होता है, तो इसमें से देखो, आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दो। यदि नहीं, जिनका वो दिक्कत है मैं उनके लिए कर रहा हूं, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर दो। स्प्रिंट थोड़ा सा बढ़ा दो, जैसे मान के चलो कि 100 मीटर का है, 100 मीटर आप रेस कर रहे हो, आपको मेल हो तो 16 सेकेंड चाहिए, फीमेल हो तो 18 सेकेंड चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम थोड़े से कम हो रहे हैं, तो जो आप रनिंग करते हो उसके स्पीड को बढ़ा दो। सपोज आप मेल हो और आप 14 सेकेंड में कर ले रहे हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो 14 सेकेंड में कर लेते हैं, तो 14 सेकेंड में सपोज कर ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि 13 सेकेंड हमको टाइम लगे। फीमेल हो 17 सेकेंड में कर रहे हो तो आप कोशिश करो 16 सेकेंड में आप कर लो। बहुत सारे हैं, फीमेल्स हैं जो 15 सेकेंड में कर लेते हैं। तो आप थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाओ। नॉर्मली सो आप रनिंग करते हो तो जो इसमें जंप के लिए करते हो तो एक स्टैंडर्ड माना जाता है 20 स्टेप्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 25 स्टेप्स करोगे तो वो आपको रोक लेंगे, नहीं। आप 25 स्टेप्स भी कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड माना जाता है 20। तो उसमें से देखो, हमेशा ध्यान रखो कि 20 सेकेंड्स बहुत ज्यादा नहीं, 20 स्टेप्स, आई एम सॉरी, स्टेप्स तो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो वंस जब स्टार्ट आप करते हो तो फिर आप एक बार थोड़ा सा 2-3 स्टेप, 4 स्टेप में करते करते, या मैक्सिमम 5 स्टेप्स में आप स्पीड पकड़ लो, और वो स्पीड को मोमेंटम रखो, और फाइनल तक ये ध्यान रखो कि हम लाइन को टच ना करें, और बॉडी को थ्रो करो कस करके। प्लस जब भी ध्यान रखो बॉडी को आगे फेंकने की कोशिश करो। बहुत बार क्या होता है ना, लेट्स टेक आप कहीं जा रहे हो, क्या होता है, एक नॉर्मल फिनोमेना देखो, कहीं जा रहे हो, स्मूथ सरफेस है, आप फिसल जाते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है पीछे चला जाता है। तो बहुत बार हमारी आदत क्या होती है कि जब हम जंप करते हैं तो हमारे जो हाथ होते हैं वो पीछे चला जाते हैं। अब यदि पीछे आपका हाथ चला गया तो ज्यादा भी आप अब जंप करोगे तो आप लाइन को क्रॉस कर सकते हो। तो कोशिश करो कि आप आगे की ओर गिरो, आगे की ओर थ्रो करो। ओके, सो पीछे करने की कोशिश ना करो, इसमें ध्यान रखो। और जो भी जगह पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये देखो कि एकदम जो सॉइल है स्मूथ है, जो सॉइल है स्मूथ है, ताकि चोट लगने का डर ना रहे। जब हमको जस्ट इमेजिन करो कि आप सिम प्रिपरेशन किए हुए हो और आपको ना रोड पे बोले आप उतना नहीं कर पाओगे, चाहो या ना चाहो, एक फियर फैक्टर होता है कि मुझे चोट लग सकता है। लेकिन जब आप स्मूथ सरफेस एकदम प्रॉपर खुदा हुआ हो, वो प्रॉपर मिट्टी एकदम सॉफ्ट किया हुआ हो, उसको उलट पुलट किया हुआ हो, तो उसमें से उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उतने दिक्कत नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखो कि कोशिश करो कि जितना स्मूथ हो सके, हार्ड सरफेस पे मत जंप करो। जब वहां भी आप जाओगे जो रियल आप टेस्ट में, तो वहां सरफेस जो होता है एकदम प्रॉपर वो प्लाव किया हुआ रहता है, प्रॉपर खुदा हुआ रहता है। तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज करो कि ये लाइन है आपका और 3 पॉइंट यहाँ, तो यहां तक की तो जरूरत नहीं है ना। अब कोई भी है, सपोज करो 3.5 मीटर है, तो 2 मीटर तक तो प्लॉ करने की जरूरत नहीं है, 2 मीटर के बाद ही तो प्लॉ करने की जरूरत है ना, उसको स्मूथ करने की, उसको सॉफ्ट करने की जरूरत है। तो जहां भी आप उस ढंग से प्रैक्टिस जहां भी करते हो, जैसे खास करके गांव वगैरह में होते हैं तब तो हर जगह मिल जाता है, खेत वगैरह नहीं कुछ है तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने ही खेत है तो चलो उसी में बना लिया, नहीं कुछ मिल रहा है तो, या गांव में हर गांव में ग्राउंड होता है। लेकिन अर्बन एरिया में भी देखो, मेजोरिटी ऑफ जो अर्बन एरिया है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है, कुछ जगह नहीं, एक्सेप्शनल जगह नहीं मिल पा रहा है। यदि आपके आसपास, क्या हमें 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है उस तक से, तो कहीं ट्रेनिंग सेंटर वगैरह कोई हो तो वहां पर जाकर के देख लो, वहाँ प्रोफेशनल आपको कोचेस भी मिल सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करो कि
वजन जिनका थोड़ा लगता है वजन से ज्यादा भी हमारा दिक्कत हो रहा है, तो आप वजन, ये सीधी सी फिजिक्स है। आप किसी भी जो चिड़िया है, आप देखोगे कि जो जिनका बॉडी साइज जो है चिड़िया का हैवी है, कंपैरिजन टू उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो उनके लिए उड़ना मुश्किल होता है। लेकिन जो भी पक्षी उड़ रहे हैं, उनके देखो डैने, जो उनका बॉडी का जो स्पेस घेर रहा है, उसके कंपैरिजन में उनका मास कम है, उनका वजन कम है, तब वो प्रॉपर उड़ पाते हैं। तो वैसे ही यदि आपको जंप करना है, इनफैक्ट ये रनिंग में भी आपको हेल्प करेगा। तो यदि एक्स्ट्रा है, आप उसको बर्न करो, उसको जलाओ। और जैसे देखो, जब भी यदि कम पड़ रहा है मान लीजिए थोड़ा, तो प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करो, स्पीड रनिंग में बढ़ा दो। जितना भी आप रनिंग जितना ज्यादा करोगे, उतना आप ज्यादा जंप करोगे। आप किसी भी चीज में सोचो कि मोमेंटम का बहुत मायने रखता है। यदि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, बहुत स्पीड में चल रहा है, तो रुकते रुकते टाइम लगता है। अब डिस्क ब्रेक और ये मैकेनिज्म छोड़ दो, नॉर्मल यदि हम प्रिंसिपल से रोकें तो बहुत मुश्किल होता है। अब करते करते आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप एकदम दौड़ने लगते हो, तो फिर थोड़ा सा उसको रोकना, उसको करना मुश्किल होता है। तो आप अपना जो भी है स्पीड को बढ़ाओ, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो। जितना हो सकता है, जितने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करोगे उतने बेटर है। जितने आप रनिंग अच्छे तरीके से करोगे सही है। आपको जरूरत लगता है तो आप जैसे रनिंग है, तो 3 बार 4 बार 5 बार करो। एक बार गड़बड़ हुआ, 2 बार करो, 3 बार 4 बार 5 बार। जनरली जैसे है 5 to 6 टाइम अटेम्प्ट लो। रनिंग करो, 100 मीटर स्प्रिंट पूरे आप बेग में करो जितना हो सकता है। और फिर आप जंप करो उस सिचुएशन के अनुसार। फिर जिनको भी कुछ पर्सनल इश्यूज वगैरह रहेंगे, तो आप हमें बताना, आप हमें मैसेज करना। फिर हम डिस्कस करेंगे जो भी इश्यूज होंगे। तो आप देखो इसको एक ऐसे सिंपली मतलब कि कैजुअल, जिनको हो जा रहा तो वो कोई टेंशन नहीं है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स मैंने बताया ना कि जैसे रनिंग है 3 मिनट 45 सेकेंड में करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि लेस देन 3 मिनट्स में कर लेते हैं, आई नो कि कर लेते हैं। तो उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो कि 3.5 मीटर करना है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि 4 मीटर कर लेते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। फीमेल है, कुछ है कि 3 मीटर रिक्वायरमेंट है, 3.5 मीटर कर लेते हैं। तो ऐसे पॉसिबल है। आप ये एक चीज मानो कि एक स्टैंडर्ड के अनुसार बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कर ले जाओगे, फिर भी कुछ दिक्कत होता है तो आप बताना। ओके, थैंक यू।